कह रहा हो। मत रो मां, मैं हूं ना। गांव वाले अब सरला को मां कहकर पुकारने लगे। कई औरतें बच्चे को गोदी में लेकर उसके पास आती और कहती, मां, इसे आशीर्वाद दो। कहते हैं तुम्हारे पास नाग देवता हैं, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे बच्चे को भी मिलेगा। सरला आश्चर्य से सब देखती। जिसे कभी सबने तिरस्कृत किया था, आज वही सब उसके चरण छूने लगे थे। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान को परखती है। एक दिन सरला बहुत बीमार पड़ गई। वह खेत से लौटकर आई तो अचानक उसके शरीर में तेज बुखार चढ़ गया। सांसें तेज हो गईं, शरीर कांपने लगा। अकेली झोपड़ी में वह तड़पने लगी। काला नाग बेचैन हो उठा। वह बार बार झोपड़ी के चारों ओर घूमने लगा। उसकी फुंफकार में पीड़ा झलक रही थी। गांव वाले दूर से यह सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि झोपड़ी में जाए। सब कहते, अगर हम पास गए तो नाग हमें डस लेगा। लेकिन रात भर नाग झोपड़ी के बाहर पहरा देता रहा। सुबह तक सरला की हालत और बिगड़ गई। उसने कांपते हाथों से नाग को देखा और कहा, बेटा, शायद अब मेरा समय आ गया है। तू मेरे पास आया, यही मेरे लिए बहुत है। तेरे सहारे ही मैंने अपने आखिरी दिन गुजारे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नाग धीरे से उसके पैरों से लिपट गया, जैसे कह रहा हो, मां मत जा। लेकिन मौत को कौन रोक सकता है। कुछ ही देर बाद सरला ने अंतिम सांस ली। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। काला नाग जोर जोर से फुंफकारने लगा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले दौड़े आए। उन्होंने देखा कि सरला का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा है और नाग उसके पास लिपटा हुआ रो रहा है। लोगों ने कहा, देखो, नाग भी रो रहा है। यह तो सचमुच उसका बेटा था। कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने सरला का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। लेकिन सब डर रहे थे, अगर नाग ने हमें रोका तो। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। काला नाग खुद पीछे हट गया और दूर बैठकर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने किसी को छेड़ा नहीं। गांव वाले समझ गए कि नाग चाहता है कि उसकी मां का अंतिम संस्कार पूरा सम्मान से हो। जब चिता जलाई गई तो काला नाग पास ही बैठा रहा। उसकी आंखें आग की लपटों में झिलमिला रही थीं। वह मानो हर लपट के साथ अपने दिल को जलते हुए महसूस कर रहा था। गांव वाले इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। कैसा अद्भुत बंधन था मां और बेटे का। जब चिता बुझ गई और राख रह गई, तब नाग धीरे धीरे सरकता हुआ राख के पास आया और वहां सिर झुका दिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि इंसानों ने सरला को त्याग दिया था, लेकिन एक सांप ने उसे मां बनाकर जीवन भर उसका साथ निभाया। सरला की चिता बुझ चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे लौट गए थे, लेकिन एक प्राणी अब भी उस जगह पर बैठा हुआ था, काला नाग। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। कभी वह राख को छूता, कभी कुंडली मारकर बैठ जाता। वह पहली बार इतना अकेला महसूस कर रहा था। जिस मां ने उसे बचपन में दूध पिलाया था, जिसने उसे बेटा कहा था, जिसने उसके साथ बातें की थीं, वह मां अब नहीं रही। गांव वाले दूर से यह सब देख रहे थे। कोई कह रहा था, देखो, ये सांप रो रहा है। कोई कह रहा था, ये तो इंसानों से भी बड़ा बेटा निकला। लेकिन नाग किसी की परवाह नहीं कर रहा था। उसका मन टूटा हुआ था। उस रात वह अपनी मां की झोपड़ी में लौट आया। झोपड़ी अब खाली थी। अंदर वही चूल्हा, वही मिट्टी की दीवारें, वही टूटी खाट, लेकिन अब उनमें जीवन नहीं था। नाग धीरे धीरे भीतर आया और सरला के बिस्तर पर अपना शरीर लपेटकर बैठ गया, जैसे वह सोच रहा हो कि शायद मां फिर लौट आए। कई दिनों तक नाग उसी झोपड़ी में रहा। गांव वाले रोज देखने आते। कोई दूध रख जाता, कोई श्रद्धा से फूल चढ़ा जाता। अब गांव के लोग उसे सिर्फ सांप नहीं मानते थे, बल्कि एक सच्चे बेटे का प्रतीक मानने लगे थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। एक दिन गांव में सरला का बेटा सुरेश और उसकी पत्नी किरण वहां आए। वे दोनों सरला की मौत की खबर सुन चुके थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां की झोपड़ी में वही नाग बैठा है, तो उनके मन में अजीब भावनाएं उठीं। सुरेश की आंखों में पछतावा था। उसने झोपड़ी को देखा और आंखों में आंसू भर आए। ये वही जगह है जहां मां ने अपने आखिरी दिन गुजारे, और मैंने ही उसे घर से निकाल दिया। किरण भी चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर ग्लानि साफ झलक रही थी। तभी नाग ने उन्हें देखा।
उसकी आंखें लाल हो उठीं। वह फुंफकारा और आगे बढ़ा, मानो कह रहा हो, तुम दोनों की वजह से मेरी मां को अकेले मरना पड़ा। सुरेश कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नागदेव, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। हमने अपनी मां को पहचाना नहीं, लेकिन अब हम सुधरना चाहते हैं। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सब सुरेश को सुन रहे थे। मैं जानता हूं, सुरेश बोला, कि मां ने तुम्हें अपना बेटा माना था और तुमने भी मां की रक्षा की। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, जैसे मां की निशानी हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। नाग फुंफकारना बंद कर चुका था। उसकी आंखों की चमक बदल गई। अब उनमें गुस्से की जगह नरमी थी। वह धीरे धीरे सुरेश के पास आया और उसके पैरों के पास सिर झुका दिया, मानो कह रहा हो, अगर अब तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना, यह मां की आखिरी याद है। उस दिन से नाग सुरेश के घर में रहने लगा। शुरू शुरू में गांव वाले हैरान थे, कौन सांप को घर में रखता है, लेकिन धीरे धीरे सबको यह समझ आने लगा कि यह साधारण सांप नहीं है। यह सरला की आत्मा की तरह उसके बेटे और बहू की परख कर रहा है। सुरेश और किरण अब सचमुच बदल चुके थे। वे रोज नाग को दूध पिलाते, घर में उसके लिए जगह बनाई। कभी कभी सुरेश देर रात तक नाग से बातें करता। मां, अगर होती तो मुझे माफ कर देती या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मां अब भी यही है। कभी नाग चुपचाप उसके पास बैठ जाता, कभी आंखें झपकाकर मानो इशारा करता, हाँ, मां ने तुम्हें माफ कर दिया है। धीरे धीरे नाग और घर वालों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। किरण, जो पहले सरला से घृणा करती थी, अब नाग को देखकर अक्सर आंसू बहाती। काश मैंने तुम्हारी मां के साथ ऐसा व्यवहार न किया होता। अगर मैंने उन्हें अपनाया होता तो आज वे हमारे साथ होती। नाग उसे बस देखता, उसकी आंखों में करुणा झलकती। गांव वाले अब अक्सर कहते, देखो, इस घर में नाग देव रहते हैं। यह घर अब पवित्र है। सरला की आत्मा अपने बेटे को माफ कर चुकी है।